नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेंद्र जना। आज मैं मिड कैप ईटीएफ हाउ टू इन्वेस्ट इन मिड कैप इंडेक्स। आप मिड कैप इंडेक्स पे कैश मार्केट में इन कैश कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज एक ब्रीफ देने वाला हूं। जो मिड कैप इंडेक्स का ईटीएफ है वो मिड कैप ईटीएफ है, जो है मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। सो इस ईटीएफ के बारे में मैं आज फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा, और जितने भी मिड कैप के ईटीएफ है सबसे बेस्ट ईटीएफ यही मिड कैप ईटीएफ है। इसका प्राइस चल रहा है 21.63। आप 21 रुपीज़ दे करके 150 मिड कैप में जो 150 स्टॉक्स है उस पर आप पैसा लगा सकते हैं। और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही हैं। तो स्मॉल कैप्स इंडेक्स पे लगाने के लिए मैंने एक ईटीएफ का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। सो मेरे वो वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। और आज जो देने वाला हूँ वो मिड कैप इंडेक्स। आप मिड कैप इंडेक्स भी ग्रोथ वाला इंडेक्स होता है, तो मिड कैप इंडेक्स पे आप कैश में आप जैसे नॉर्मल 21.62 रुपीज़ दे करके आप 150 स्टॉक्स में मतलब 150 स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं इस ईटीएफ के थ्रू। आपको मालूम है ईटीएफ क्या है? ईटीएफ जो है बंच ऑफ स्टॉक्स, जो एक बंच ऑफ स्टॉक्स का जो एवरेज है वो उसको ईटीएफ बोलते हैं, जैसे सेम लाइक एज म्यूचुअल फंड। तो ईटीएफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये आप जो है यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं आप ईटीएफ क्या होता है। तो बेसिकली मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, ईटीएफ इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड बट यू कैन ट्रेड इट इन लाइव मार्केट। आप म्यूचुअल फंड को जो है लाइव मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे डिफ्रेंसेशन हैं, तो आप वो यूट्यूब में जा करके चेक कर सकते हैं। सो आज मैं एक ब्रीफ डिस्कशन देने वाला हूँ इस मिड कैप ईटीएफ के बारे में। सो पहले मैं अपने बता देता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ। मैं धीरेंद्र जना, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, और दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड्स। एंड इस मार्केट में मैं लगभग 7 to 8 ईयर्स, अप्रोक्स टू 7.5 ईयर्स में मैं इस मार्केट में हूँ। सो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो आज की वीडियो में। सो देख लीजिए इस वीडियो, 10 मिनट की वीडियो है। उससे अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, और आप ट्रेडर भी हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है। तो सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये जो है मिड कैप, एक सेकेंड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये है मिराई एसेट्स का जो है एक ईटीएफ है। पहले तो मैं फ्रेंड्स इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये कितने स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर क्या है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो सब बताऊंगा। ओके, आप जैसे मेरे को वन मिड कैप 150 में जैसे कि 150 स्टॉक्स में से मैं इतना लकी नहीं हूँ कि एक स्टॉक्स चूज कर लूँगा और वो स्टॉक्स में पैसा लगा दिया तो वो मल्टी बैगर हो गया, मतलब 20x 30x 100x रिटर्न दे दिया। सो मेरे को एक स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए भाई बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत ये चाहिए। पब्लिक रिसर्च कर करके ना पब्लिक का बाल पक जाता है, फिर भी जो है वो गलत स्टॉक्स चूज़ कर लेते हैं। तो भाई ये गलत स्टॉक्स चूज़ करने का जो इशू है ना, मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। आप नॉर्मल एक ईटीएफ में पकड़िए ना, जो 150 जो मिड कैप 150 में जो स्टॉक्स एनएसई लिस्ट करके रखा है, ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है ये मिराई एसेट, तो सेम टू सेम उसको ट्रैक करता है मिड कैप 150 को। और आपका जो पैसा है वो 150 स्टॉक्स में पैसा लगेगा। और आपको मालूम है कि स्टॉक्स कैन बी जीरो बट ये ईटीएफ कैन नॉट जीरो। ईटीएफ कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 150 स्टॉक्स है उसमें, उसका एवरेज से एक वैल्यू बनता है जो है उसको आप ट्रेड करते रहते हो। तो पैसा जो है आपका 150 स्टॉक्स में लगाएगा। अब राम भागेगा, हरि भागेगा, भीम भागेगा, वो हमें मालूम नहीं है ना कि भाई कौन भागेगा। तो हमें क्या है कि हनुमान बन करके ना जो है पूरे पहाड़ को ही उठाना है। तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्ट है और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा कैन नॉट बी जीरो, दिस इज प्रूव। इसलिए तो ईटीएफ को जो है सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस स्क्रिप्ट। ओके, सो इसका नाम है फ्रेंड्स, अगर आप एनएससी इंडिया में सर्च कर रहे हैं ना, तो ये मिड कैप ईटीएफ, देखिए इसका एनएससी का कोड ये है, मेरे स्ट्राइकर को देखिए, मिड कैप ईटीएफ। बस मिड कैप ईटीएफ आप टाइप करोगे तो आपको आ जाएगा मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ करके आ जाएगा। मिराई एसेट जो है ना एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो है अपना इंडिया में जो ईटीएफ्स को सेग्रीगेट करके जो इंडेक्स वाइज कर रहा है ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है फ्रेंड्स। ये मैं बता रहा हूँ, इसका जो इसमें इन्वेस्ट करने में जो सेफ्टी है ना ईटीएफ में, आप कहीं पे नहीं पाओगे। जो सुकून है, जो प्रॉफिट्स है,
तो उसमें कहीं कोई 1% की रिस्क नहीं है फ्रेंड्स, 1% की रिस्क नहीं है। तो आप देखिए ये चल रहा है, इसका प्राइस बता दे रहा हूँ, इसका प्राइस चल रहा है 21.62। देखिए आज की अभी का जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 19 अगस्त है, रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, वैसे लास्ट में बताऊँगा। सो 21.62 है। ओके, आप देखिए इसका रिटर्न, आप बोलोगे कि यार भाई इसका रिटर्न तो बता दे, अब मैं रिटर्न बता रहा हूँ। ओके, सो देखिए अब 1 महीना 5 महीने 5 दिन ये सब देखने से हमें कोई मतलब नहीं है। देखो हमें इस पे क्या है कि एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना हमें छोटा छोटा एसआईपी के टाइप में इसको, इस ईटीएफ को पकड़ना है, और एक 15 साल 20 साल की नज़रिया में एक बड़ा वेल्थ तब एक्यूमुलेशन होगा। और आप जो ये बोल रहे हो ना कि 1 साल 2 साल में मैं 1 करोड़ एक्यूमुलेशन कर लूँगा ना भाई, क्विक नाम का एक वर्ड है ना, क्विक, ये क्विक जो वर्ड है ना, ये QUICK, ये क्विक वर्ड जो है ना भगवान बनाया नहीं है। ये जो गॉड है ना, ये क्विक वर्ड नहीं बनाया है कभी, आपने डिक्शनरी में नहीं रखा है वो क्विक वर्ड। ये क्विक वर्ड कुछ है ही नहीं दुनिया में। आप जो बोलोगे कि मैं 6 महीना 1 साल 2 साल में 1 करोड़ वेल्थ एक्यूमुलेशन कर दूंगा, भाई ये पॉसिबल नहीं है। ये क्विक वर्ड भगवान हैट करते हैं, इन्होंने बनाया नहीं भगवान ने, ये आदमी लोगों ने जो अपने आप बना करके वो चला रहे हैं अपने। सो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो ईटीएफ का पोर्टफोलियो एसआईपी के थ्रू आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर करके ना आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, आपको उसको ग्रोथ होने दो। ये मिड कैप जो है ना भागेगा, ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो है ना ये भागता रहता है, ये लार्ज कैप उतना नहीं भागता है। सो देखिए हम 6 महीने का देखेंगे, 6 महीने में इसने दिया है, रिटर्न दिखा देता हूँ। देखिए 6 महीने में इसने दिया है 17.82% की रिटर्न। ओके, ईयर टू डेट अभी तक इसने 24% की रिटर्न दिया है। 5 साल में कितना दिया है देखो, 5 साल में दिया है 44.91%। ये देखो 44.91% की रिटर्न दिया है। और मैक्स में भी वही होगा क्योंकि तो लॉन्च हुआ है 5 साल के अंदर, ये लॉन्च, हाँ उतना ही है क्योंकि 5 साल के अंदर इस ETF को लॉन्च करते हुए 5 साल के अंदर में ही है। सो ये आपका हो गया जो है रिटर्न्स। अब क्या करेंगे हम इसको निफ्टी 50 जो है सबसे बेस्ट इंडेक्स है, निफ्टी 50 जो है, तो उसका जो बेस्ट इंडेक्स है निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 ETF को जो है, क्योंकि वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, निफ्टी 20 को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे बाबू 5 साल में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है, मिड कैप निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 दिया है या ये जो मिड कैप का ETF दिया है। तो मैं अभी कंपेयर में जा रहा हूँ। कंपेयर जाने के बाद कंपेयर इन इंडेक्स, इसमें टाइप करूँगा निफ्टी 20। आप खुद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, मैं कोई नया चीज़ इसमें दिखा नहीं रहा हूँ। आप देखिए मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ, आप इसमें नॉर्मल गूगल में जो आएगा गूगल फाइनेंस उससे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है कंपेयर करने में। सो देखिए आप मिड कैप जो है ब्लू कलर की है, मैं ये दिखा दे रहा हूँ, मिड कैप ब्लू कलर की है और निफ्टी 20 जो है रेड कलर की है। ओके, हम देखेंगे कि भाई 5 साल में कौन ज़्यादा रिटर्न दिया है। देखो क्योंकि इस ETF को लॉन्च करते हुए मैं मिड कैप इंडेक्स कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ETF कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको लॉन्च करते हुए जनरली 5 साल ही हुआ है, तो ये 5 साल जो मैक्स में जो है वो भी 5 साल आ रहा है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। निफ्टी 20 जो है तो हम 5 साल का कंपैरिजन कर देते हैं, तो निफ्टी 20 जो है आपको दिया है 25.66% की रिटर्न 5 साल में। ओके, ये इसने दिया है 39.94% की रिटर्न, तो अच्छा रिटर्न उससे दिया हो। ये प्राइस पे मत जाइए, ये सब मत जाइए, आप रिटर्न देखिए। 5 साल में निफ्टी ने दिया है 25%, ये दिया है लग अप्रोक्स टू 40%, मतलब 39.94, इट मीन्स 40%। सो ये निफ्टी 20 से अच्छा रिटर्न है, 5 साल में अच्छा रिटर्न है। और जनरली आपको मालूम ही है कि निफ्टी 20 लार्ज कैप की वो है, बेस्ट लार्ज कैप है, तो वो उतना नहीं भागेगा जितना ये सब भागेंगे। सो हम मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में पोर्टफोलियो में रखेंगे। जैसे स्मॉल कैप के लिए मैंने बता दिया था HDFC SLM 250 सबसे बेस्ट ETF है। सो मिड कैप में इंडेक्स करने के लिए सबसे बेस्ट ETF क्या है कि मिड कैप ETF है। तो इसका फंडामेंटल अभी हम चलेंगे। ओके, सो लेट्स डाइव इन टू दैट पार्ट। आई विल टेक यू टू ग्रो ऐप जो है, ग्रो ऐप में बहुत अच्छा सेग्रीगेशन करके रखा है। अगर ग्रो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल से भी जो है, गूगल में जब सर्च करोगे ना तो एक ग्रो का ऑप्शन आएगा, तो उस पर भी आप जा सकते हो। अदरवाइज ग्रो में आप अकाउंट भी खोल सकते हो। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे अकाउंट से लिंक खोलो, मुझे से उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ, ग्रो का कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ। ग्रो में जो सेग्रीगेट करके रखता है ना कोई भी एक स्क्रिप्ट को, चलो मैं अभी दिखा देता हूँ मार्केट में। सो थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, अभी मैं वो ग्रो ऐप ऑन करके फिर दोबारा रिज्यूम करूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स ग्रो ऐप आप ऑन करोगे ना तो आप जो सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन में आप
मिड कैप ETF लिख दो ना, तो कोई भी स्क्रिप्ट लिख दोगे ना तो उसके बारे में आ जाता है, ठीक है। ये आ गया मिड कैप ETF, देखियो 21.62 में रिटर्न नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रिटर्न मैंने ऑलरेडी गूगल फाइनेंस में दिखा दिया, ओके। तो इसका वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम देखिए 8 लाख की वॉल्यूम है। मैं पहले भी हमेशा बताता रहता हूँ, मेरे चैनल जो फॉलो कर रहा है उसको मालूम है, कोई भी ETF का वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा है तो उस ETF को लो ट्रेडिंग करने के लिए या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि 50,000 से कम वॉल्यूम है ना तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि हम उस पर जाएँ, ओके। 8 लाख की वॉल्यूम है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रिटर्न देखिए, रिटर्न तो मैं ऑलरेडी बता दिया, गूगल फाइनेंस शीट में कंपेयर करके भी दिखा दिया। फंडामेंटल्स ये हमें चाहिए, ओके। देखिए इसका फंडामेंटल जो है 815 करोड़ की है, तो स्मॉल कैप है क्योंकि अभी नया नया 5 साल के अंदर ये कंपनी बना हुआ है मेरे एसेट का। तो इससे आप टेंशन मत लीजिए कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, ये स्टॉक फॉक है ही नहीं, ये ETF है, तो इसका कोई चिंता मत कीजिए कि स्मॉल कैप पे पैसा नहीं लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूँगा। अभी बेसिकली हमें ETF में जो है ना वॉल्यूम देखना है, हमें मार्केट कैप मतलब जो AUM है उसको, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसको हमें क्या है कि थोड़ा नज़र तो रखना है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है कि 815 करोड़ का है तो वो धीरे धीरे ग्रोथ होता रहेगा उसका। कोई आपको बाइंग सेलिंग में आप बड़े क्वांटिटी भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। एज ए रिटेल ट्रेडर आप एक जितने भी क्वांटिटी लोगे ना, 5 लाख 10 लाख का भी लोगे तो भी एग्जीक्यूट कर लेगा। देखिए इसका पी रेशियो देखिए 35.78 है। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं बाबू, 150 स्टॉक्स। एक्सपेंस रेशियो 0.05%। फ्रेंड्स, ओनली 0.05% एक्सपेंस रेशियो दे करके आप इस ETF में लगा सकते हो पैसा। आप म्यूचुअल फंड में जाओगे ना, कोई भी मिड कैप म्यूचुअल फंड में जाओगे ना, मैं बताऊंगा नहीं मिड कैप म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में कभी करता नहीं हूँ। है एक दो म्यूचुअल फंड अच्छा है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मिड कैप जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो मिनिमम 1% या तो 0.5% से ज़्यादा होता है। इसका जो है एक्सपेंस रेशियो भाई 0.05% है, तो बहुत अच्छा है। तो ETF में यही तो फ़ायदा है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम पड़ता है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल्स में पोर्टफोलियो ये सब कुछ नहीं वो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए होल्डिंग्स, हम देखेंगे कि भाई ये कौन सा स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मैक्स हेल्थ केयर 1.80, सुजलोन एनर्जी 1.71, इंडियन होटल्स 1.64, क्यूमिंस इंडिया 1.63, CG पावर, येस बैंक। तो आप ऐसे ही 150 स्टॉक्स का लिस्ट में जस्ट स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। CG पावर, येस बैंक, भारतवर्ष पॉलिसी बाजार, इस पे ये सब का क्या है कि कितने परसेंटेज अलॉट कर रहा है, ये सब का परसेंटेज इसके साथ में लिखा हुआ है। आप खुद ही जो है शांति मन से, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप खुद बैठ करके जो है ग्रो ऐप से चेक कर सकते हो। देखो कितने अच्छा सेग्रीगेट करके दिया है ग्रो, ऐसे कोई ऐप दिया नहीं होगा। मैं कोई ग्रो का स्पॉन्सर नहीं हूँ फ्रेंड्स। लुपिन 1.29, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 1.29, मैक्रो डेवलपर्स 1.25, BSE 1.23, एयूस मैनेजमेंट 1.23, फेडरल बैंक 1.23, परसिस्टेंट सिस्टम, सुप्रीम इंडस्ट्री, NHPC, अरविंद, JSW, गॉडरेज प्रॉपर्टीज, पॉलीकैप इंडिया, वोल्टास, ये सब क्या है कि वो मिड के इंडेक्स में जो है ऑलरेडी NSE उसको सेग्रीगेट करके रखता रहता है, और इसका इवैल्यूएशन होता रहता है एवरी 6 मंथ्स। जो है जो परफॉर्मेंस खराब होता है ना तो ऑटोमेटिक उसको इंडेक्स जो है यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो अच्छे है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो बस पैसा ही लगाना है। आपको करना क्या है, 0.02 का कुछ एक्सपेंस रेशियो है। टाटा एलेक्सी, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, आलकेम, KPIT, KE, ये सब देखो इतना अच्छा अच्छा स्टॉक्स है, जो ग्रोइंग स्टॉक्स है, ये सब भागेगा। एयरपोर्ट्स, टाटा कम्युनिकेशन, थर्मल, आप सोचो कि इस पे पैसा लगा दोगे, ये स्टॉक्स जो है ना 10 साल 15 साल की नज़रिए में मैंने इसी में से जो है मल्टीबैगर कोई लार्ज कैप बहुत जल्दी बनेगा, और आपका इस ETF का वैल्यू जो है ना 5 साल 10 साल के बाद कितने तक पहुंचेगा आप खुद ही देख लेना। अब 21 रुपया दे करके एक यूनिट खरीद रहे हो ना, 10 साल 15 साल के बाद नज़रिया में आप देखना कि आपका वेल्थ कितना एक्यूमुलेशन हो जाएगा। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ भाई, स्मॉल कैप और मिड कैप ETF में पैसा इन्वेस्ट करो, ना कि स्टॉक्स में। अब कौन सा स्टॉक्स चलेगा आपको तो मालूम ही नहीं है। अब तो हम क्या है कि भाई इतना हम लकी नहीं है कि हम बता सकते हैं भाई स्टॉक्स में उसमें दाव लगा देंगे, लेकिन हम पूरा इंडेक्स को अगर पकड़ के रखेंगे ये हमारे लिए अच्छा रहता है सेफ्टी के नज़रिए में। हिंदुस्तान जिंक, SCC, लॉरस लैब, सब ये देखिए मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप खुद जो है, अब वीडियो लंबा हो जाएगा आप पूरे एक एक करके ब्रीफ करने में। ये सब मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो है 150 का स्टॉक है ना, दिव्यानी इंटरनेशनल, कंसे, गॉडरेज इंडस्ट्री, ये देखिए आ गया, ये 150 स्टॉक्स आपका हो गया, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि कौन से स्टॉक्स आप कौन से कितने परसेंट इसका स्टॉक्स होल्ड कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अभी क्या है कि देखेंगे सिमिलर ETFs, कौन सा इसका सिमिलर ETFs। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बोला ना कि आपको ये ETF अच्छा है, तो क्यों अच्छा है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो सिमिलर ETFs में कौन कौन आता है, निप्पॉन इंडिया का एक आता है मिड कैप
निप्पॉन इंडिया में आता है कि मिड कैप 150 LIC MF निफ्टी मिड कैप 100 आ रहा है, मोतीलाल ओसवाल का आ रहा है, DSP का आ रहा है, ये सब ज़ेरोधा का निफ्टी मिड कैप आ रहा है। तो ये सब जो है ये सबसे बेटर क्यों है? आप देखिए निप्पॉन मिड कैप का जो है मैं वॉल्यूम से ही कंपेयर कर दे रहा हूँ, बाकी आप कंपेयर करते रहना। अब निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप को मैं टच कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम देख लेंगे। इसका वॉल्यूम अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको बेटर मानेंगे। अब देखिए ये खुल गया, देखिए उसका ये इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम है 2,90,000 का। उसका वॉल्यूम कितना था? 8 लाख का था। इसका वॉल्यूम है 2 लाख, इसलिए तो मैंने इसको लिया नहीं, क्योंकि ETF से हमें वॉल्यूम से मतलब है, ठीक है। इसलिए मैं जो है निप्पॉन का जो मिड कैप वीज है उसको नहीं लेकर के ये मिड कैप ETF को सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और कौन सा रह गया? आप जैसे सिमिलर ETFs में जाएंगे, आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो यार, क्योंकि वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें टाइम लगता है। जैसे मीरा एसेट का मैंने दिखाया था, उसके बाद LIC का आएगा। मैं 2 ही दिखा रहा हूँ, बाकी आप कंपेयर कर लीजिएगा, खुद ही बैठ करके कंपेयर कर लीजिएगा। मैं 2 दिखा रहा हूँ, मैं ये सब कंपेयर कर चुका हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो लंबा हो जाएगा वो सबको। तो देखो LIC वाला देखेंगे, LIC का वॉल्यूम कितना आ रहा है। LIC मिड कैप का दाम है 57.79, और एक तो रेट भी ज़्यादा है इसका। देखिए इसका वॉल्यूम है 10,000 की है। तो हमें ऐसे मतलब ETFs चाहिए नहीं है। तो जितने भी ETFs है ना फ्रेंड्स, मैं सब का जो है वॉल्यूम चेक कर चुका हूँ। तो ये सब फैक्टर्स को मिला करके जो है मुझे सबसे अच्छा लगा जो है मिड कैप ETF। उसका वॉल्यूम अच्छा है, उसका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है। आप बेसिकली हमें वॉल्यूम से मतलब, मार्केट कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सब ये सब जो है मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो जो है आप मेरा एसेट, तो आप इसी ETF को ही चूज़ कीजिए, जो है ये 21। ये बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल बनेगा और जो है आपको अच्छा खासा ग्रोथ बना करके देगा, अगर आप इस पे स्विंग भी कर सकते हो। मैं जनरल ETF ट्रेडर हूँ फ्रेंड्स, मैं स्विंग करता रहता हूँ, और मैं 3% 4% का स्विंग करता रहता हूँ। सो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो आप इन्वेस्ट करके रखो। आप इस मिड कैप में ये वाला ETF लो, मेरा एसेट वाला, और स्मॉल कैप में आप HDFC SLM 250 लो। तो ये दोनों के दोनों अच्छा ETFs मैंने रिसर्च करके आपको बता करके दे दिया मैं अपने एक्सपीरियंस से। तो आप भी थोड़ा आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा। आप जो अगर थोड़ा एनालिसिस कर रहे हो, जो मैंने जो बोला ये चीज़ें जो है, आप इसको थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के साथ ऐड करके जो है आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना, कि मैं बोल दूंगा कि इसको बाय करो, ये करो, उस टाइप का तुम बोल नहीं सकता। सो ये हो गया जो है फुल एनालिसिस था मेरा मिड कैप ETF में जो है इस पे पैसा लगाने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी से आप स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आप जितना, देखो सिंपल सी फंडा है। अगर आप 20,000 भी महीने में कमा रहे हो ना, 10% सेव करो, ETF में डालो। 20,000 कमा रहे हो ना, तो 2,000 डालो। 10% को आप बस सेविंग कर लो, और बाकी जो आपका जैसे सेविंग मतलब महीना आ गया, 20,000 आ गया पेमेंट, तो उसको कैसे कैसे करके 2,000 को बचा करके रखो। अब देखो बहुत ज़्यादा उसमें है, नहीं बच रहा है, तो फिर आप जो है सेविंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश करो। ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि 10% सेविंग होना चाहिए क्या, नहीं। ये फिर मैं बता रहा हूँ, आप कोशिश करो कि 10% जो है सेविंग करने के लिए, वो भी ETFs में। ये मैं बता दे रहा हूँ, आज के 10 साल 15 साल के बाद ना ये ETF बड़ा होकर के ना बहुत एक्सपांड हो जाएगा, बहुत आप वेल्थ बना सकते हो। सो धीरे धीरे SIP टाइप में जो है आप इन्वेस्ट करते जाओ। हर महीना कुछ कुछ मिड कैप में डालो, कुछ स्मॉल कैप में डालो, ऐसे ऐसे करते करते डालते जाओ। आप तो कोई स्टॉक्स पे लगा ही नहीं रहे हो कि स्टॉक्स जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप तो ETF में लगा रहे हो, बिंदास रह रहे हो, क्या दिक्कत है? इस पे स्विंग कर सकते हो। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो भाई जो स्विंग करते हैं ना मिड कैप ETF में, जैसे कि आपको मिड कैप ETF में कोई मौका मिल गया, आप स्विंग करना चाहते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ। सो देखो मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। जैसे कि जो स्विंग करना चाहता है वो क्या करेगा, आप नॉर्मल 1 लाख को जो है ना 5 भाग में डिवाइड कर लो, ठीक है। आपका जो कैपिटल है ना, आप 5 भाग में कर लो। 1 लाख आपके पास है, देखो 1 लाख लेकर के ETF में स्विंग के लिए घुसना है। जैसे 1 लाख है ना, आप 5 भाग में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 5 तो आ गया 20,000। तो 20,000 में से आप क्या करो, नहीं करेंट मार्केट प्राइस में बाय कर लो। 20,000 बाय कर लिया। उसके बाद जब 10% नीचे गिरे ना, ये बहुत वोलाटाइल होता है फ्रेंड्स, जब 10% नीचे गिर जाए ना, तो सेकंड लोड ला लो। लोड इन दी सेंस आप अपने हिसाब से एक बनाओ
कि 1 लाख को डिवाइड करके 5 भाग में डिवाइड कर लिया तो 20,000 हो गया। तो एक बार में आपको 20,000 लगाना है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको लोट बोलता हूँ। वो आपका लोट है, इसमें कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन का लोट नहीं है, वो आपकी कैपेसिटी की लोट है। लोट वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे आपके पास 2 लाख है तो उसको 5 भाग कर लो, तो एक का 40,000 का आ रहा है कैपेसिटी, तो उसको एक लोट आपका 40,000 का हो गया। तो करेंट मार्केट प्राइस में बाय कर लो, जब 10% नीचे गिरता है फिर दोबारा 20,000 का बाय करो, और जब ऊपर 5% ऊपर जाता है ना आपके एंट्री से, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर फिर से 10% गिरता है ना तो भी फिर जो है 20,000 का एंट्री करो, और फिर जैसे एवरेज होते 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 नीचे गया, जब आपका एवरेज से 5% ऊपर आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लो। तो वो अलग सी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मेरे पास, अगर आप कमेंट करोगे तो वो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, मिड कैप ETF में कैसे स्विंग करना है, जो कि मैं करता हूँ। और आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है, चार्ट फार्ट टेक्निकल कुछ नॉलेज है ना, तो आप ETF में डाल करके अच्छा खासा महीने में एक स्विंग निकाल सकते हो 3-4% की। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट नॉलेज अबाउट मिड कैप ETF। सो कुछ अगर आपको डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो आई विल ट्राई टू गिव यू द रिप्लाई। चलो अगर बिगनर हो या कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अगर वीडियो में कुछ वैल्यू मिला है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर है। अगर कुछ वैल्यू नहीं है ना तो रहने दीजिए। अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है, लगा है, तो आप एक लाइक सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो। इसमें कुछ होता नहीं है, एक लाइक सब्सक्राइब डालने से आपका कुछ जाएगा नहीं। सो ये था फ्रेंड्स, तो इतना ही था। तो थैंक यू सो मच। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी इंडियंस अगर मेरा वीडियो को देख रहा है, कोई भी मेरा भाई देख रहा है ना, सबको मेरा दिल से सैल्यूट, जय हिंद, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो ऑन रक्षाबंधन। सो टुडे इज़ 19 अगस्त 2024। थैंक यू सो मच। जय हिंद।